जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस मायावी जगत में जितना भी वर्तमान समय में प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ सभी जगह राहु का साम्राज्य फैला हुआ है। राहु जो होते हैं तर्क, कूटनीति, इन सब चीज़ों के एक सशक्त कारक ग्रह माने जाते हैं। देखिए, इनके दो प्रारूप होते हैं, एक परम नकारात्मक और दूसरा परम सकारात्मक। जब ये नकारात्मक रूप में होते हैं तो इनको रहित कहा जाता है, यानी हर चीज़ से रहित कर देते हैं। आपका मान सम्मान छीन लेते हैं, आपका रुतबा छीन लेते हैं, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, आपको दीनहीन बना देते हैं। वहीं अगर ये सकारात्मक रूप से एक्टिव हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके पास कम प्रयास में बहुत ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा लाभ आने लग जाता है। जिस भी फ़ील्ड में आप जाएँ, जिधर भी जाएँ, आपको रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचा देते हैं। एकदम अचानक से धन देने की क्षमता इनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनके अगर नक्षत्रों की बात करें, जहाँ की इनके 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा। इन 3 नक्षत्रों की अगर विशेषताओं का उल्लेख किया जाए तो सेम ये राहु के समान ही उग्र और प्रभावी माने जाते हैं। जहाँ स्वाति आपको हर उस चीज़ के लिए तरसाता है जिस चीज़ की आप कामना करते हैं। आर्द्रा जिस चीज़ की आप कामना करते हैं उसके लिए आपको दलदल में फंसाता चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपको श्रम के दलदल में फंसा देता है, कभी कभी आपको मेहनत के दलदल में फंसा देता है। और वहीं अगर शतभिषा की बात करें तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, शतभिषा में दो चीज़ें हैं। एक तो ये आपको विश्वव्यापी स्तर पर ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर 100 लक्ष्य को भेदने की शक्ति होती है। एक साथ ये 100 लक्ष्य को भेदता है, इतना तीव्रगामी प्रभाव इसका होता है। अब वहीं राहु वर्तमान समय में जो आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, इनको शुक्रदेव का साथ प्राप्त हो गया है। 7 तारीख को शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है, नक्षत्र परिवर्तन किया है। नक्षत्र परिवर्तन करके ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। और साथ ही साथ जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया है तो राशि परिवर्तन करके ये धन भाव में आ गए हैं। अब धन भाव क्या होता है? देखिए, मोस्टली इनकम की कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमारे पास लाभ आता है, जो कि लाभ आपके एकादश भाव से देखा जाता है कि आपके पास कितनी अर्निंग रहेगी, कौन सा समय आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है धन आगमन के मामले में। लेकिन क्या होता है, जो आपके पास पूर्ण धन आता है उसमें से कुछ धन आपका वेस्ट होता है, कुछ आपका आवश्यकताओं में लगता है और कुछ आपका बच जाता है। मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि आप जब ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती तो आपका धन वेस्टेज में जाता जाता है, आवश्यकताओं में कम जाता है, बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और जब आपके सामान्य ग्रह होते हैं तो वेस्टेज भी कम होता है, आवश्यकताओं की बड़ी मुश्किल से पूर्ति हो पाती है, फलता आपके धन भाव में धन पहुंच ही नहीं पाता है। किंतु जब आपका यह भाव प्रबल हो जाता है तब क्या होता है, आप चाहे जितना भी अनावश्यक व्यय कर लें, चाहे जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, फिर भी आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन बच जाता है। उसी धन को हम संचयन कहते हैं। और यही संचयन वो होता है जिसके द्वारा हम भूमि, भवन, वाहन या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को अपने प्रयोग के रूप में लेते हैं जो हमारे जीवन को कीर्तिमान स्थापित कर दे। कभी हम व्यवसाय खोलते हैं, कभी हम ऐसा कार्य करते हैं कि जिसके द्वारा हमारा जीवन आगे की ओर प्रमुख रूप से बढ़ सके। लेकिन आज हम चर्चा जिस ग्रह की करने जा रहे हैं वो है राहुदेव महाराज। राहुदेव के आने से शुक्र को क्या बल प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि राहु जो है कलयुग के सम्राट ग्रह माने जाते हैं और एक साथ ये पूरे 6 भावों को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो पूरी कुंडली को कवर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए,
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चर्चा का जो इस समय पर केंद्र बिंदु रहने वाला है, वो चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा राहु। देखिए, राहु हैं बहुत बड़े कूटनीति के। सबसे पहले क्योंकि ऐश्वर्य यहाँ पर शुक्र देव आ रहे हैं। शुक्र क्या है, राहु के कंट्रोलर ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो गुरु को भी कहा जाता है। अगर राहु गुरु को देखें तो देखिए दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है तो वो गुरु हैं, अगर निगेटिविटी आ रही है तो वो राहु हैं। हालांकि राहु एक वृद्धि कारक प्लेनेट है। आपके जिस भाव में बैठते हैं या जहाँ पर अपना प्रभाव देते हैं, हजारों गुना उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है धन भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपकी वाणी को मैनिपुलेट करेंगे। वाणी क्या होगी कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। देखिए, राहु के अंदर आभास शक्ति भी है जो कि व्यक्ति के अंदर भर देते हैं। आभास शक्ति के द्वारा आप समझ सकेंगे सामने वाले को क्या आपसे सुनना पसंद है। उसी के अनुसार वार्तालाप करेंगे जिससे कि उसके द्वारा प्रदत्त होने वाली चीज़ों को आप अपने फेवर में कर सकें। जैसे कोई डील है या फिर आप अपने समय को ही अच्छा बनाना चाहते हैं उसके साथ वार्तालाप करके, या फिर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मतलब जब आपकी वाणी क्या होती है कि मतलब जब ऐसे किसी क्षणों में होते हैं, मोस्टली जब आपका अयोग्य समय चल रहा होता है उस समय पर आपकी वाणी जो होती है उन शब्दों को बोलती है जो वहाँ पर उपयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन राहु जो है सबसे ज़्यादा चतुर और चालाक ग्रह माने जाते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं कि आपको उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान हो या ना हो, लेकिन शब्दों का चयन आप इतनी सटीकता से करते हैं कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो ही जाता है। तो इन चीज़ों के लिए ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। खान-पान में थोड़ी-सी आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि खान-पान इस समय राजसी हो या फिर आपका किसी भी तरीके का हो, आपके लिए थोड़ी-सी परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भक्ष्य से तो बिल्कुल ही आपको दूरी बना देनी चाहिए सदैव के लिए। वहीं अगर संचयन की चर्चा करें तो प्रचुर मात्रा में इस समय संचयन भी संभव है। कुटुंबियों से रिलेशन आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। पंचम दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो पंचम दृष्टि आपकी षष्ठ स्थान पर जा रही है। षष्ठ स्थान क्या है? षष्ठ स्थान आपका शत्रु पक्ष है, यानी कि त्रिक भाव है। तो प्रबल शत्रु हंता तो आप हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है, जब तक आप मौन रहेंगे, यानी कि शत्रु को अवॉइड करेंगे तब तक, उसके बाद फिर आपको ही चीज़ें सँभालनी पड़ेंगी। इसलिए जितना संभव हो सके शत्रुता को अवॉइड करने का कार्य करें। इसके अतिरिक्त देखिए, बीमारियाँ जो होती हैं राहु की थोड़ी-सी भ्रम कारक होती हैं। इसके लिए आपको सेकंड ओपिनियन लेना बहुत उचित रहेगा। कॉम्पिटिटर हमेशा कॉम्पिटिटरों से 10 कदम आगे आपको रखने का कार्य करते हैं। वहीं अगर सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए, सप्तम दृष्टि जहाँ पे इनकी जा रही है वो भाव भी गुप्त है। राहु गुप्त है, ये भाव गुप्त है। इस कारण देखिए, आपकी गोपनीय चीज़ों में जैसे कि धन है, हमेशा गोपनीय रखते हैं, उसमें अचानक वृद्धि होगी। कोई अवसर ऐसा मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी, या हो सकता है आपका पिछले समय का धन आपके काम आ जाए। तो ये जो होगा ये आपके जीवन को इस समय पर थोड़ा-सा और ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करेगा। आपके जीवन को विस्तार देने का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर आपके जीवन साथी की इनकम की, तो उसमें वृद्धि होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें भी वृद्धि होगी इस समय पर। चर्चा अगर की जाए तो ऐसे समय की जब आपके लिए चीज़ें विस्तार लेती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी आपके धन में वृद्धि होगी, जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग बनेंगे। यदि कार्यरत हैं तो नवम दृष्टि कार्यस्थल पर जाएगी, तो कार्यस्थल पर इस समय सबसे ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति आप हैं। अपनी गलतियों को दूसरे के सिर पर मढ़ना आपको आता होगा, दूसरे से अपना कार्य निकलवाना आता होगा। यानी कि इस समय पर मोस्टली आप क्या सोचेंगे, क्योंकि शुक्र आरामदायक ग्रह हैं और शुक्र की संगत में राहु भी इस समय आपको आरामी पसंद व्यक्ति बनाएंगे, क्योंकि आप इस समय पर ज़्यादातर काम दूसरों से लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन राहु हैं, ऐसे में रीचेक आपको ज़रूर करना चाहिए हर उस काम को जिसको कि आप दूसरों से करवा रहे हैं। साथ ही साथ इस समय अपनी लाभ के लिए आप किसी भी व्यक्ति को चारों खाने चित कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के
अगर आप चाहें तो उस व्यक्ति के समस्त जो क्रेडिट हैं वो ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पद प्रमोशन लाभ मिल सकता है और सामने वाला व्यक्ति बस आतुर दृष्टि से आपकी ओर देखता ही रह जाएगा, मतलब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शासन प्रशासन से कोई आपको लाभ लेना है उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि राहु की जो ये नवम दृष्टि जा रही है ये भाग्य बल को प्रदर्शित कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर राहु की दृष्टि जो होती है दिग्बली होती है, यानी कि दिग्बल के साथ इस समय आपको ऐश्वर्यकारी सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने जा रहे हैं। वहीं राहु के संबंधित कुछ उपाय, जैसे कि देखिए हम जानते हैं कि जितना हमारे पास बैलेंस होता है हमारी पॉकेट में हम उसी के अनुसार खर्च करते हैं। अगर हमारी पॉकेट में 1 लाख रुपए है तो हम 1 लाख के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। अगर हमारी पॉकेट में 1000 रुपए है तो 1000 के अकॉर्डिंग खत्म करेंगे। तो इसलिए ग्रहों के पास बल होना बहुत अनिवार्य होता है, जिसके लिए सदैव हम आपको सलाह देते रहते हैं कुछ विशेष उपायों की। सबसे पहले राहु के लिए ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए आपको लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप अपने खाने से हटा दीजिए, आपके राहु अच्छे होने लगेंगे। राहु खराब होने की निशानी क्या होती है? आपके नाखून टूटने लगते हैं या जो अर्धा चंद्राकार ये जो नाखून पर आकृति बनती है, ये छत-विछत होने लगती है। आपके घर में सीलन आने लगती है, मोस्टली साउथ वेस्ट की वाल में। धरती में भी सीलन रहती रहे। जितना ज़्यादा ये सीलन आती है उतना ही ज़्यादा राहु की नेगेटिविटी आपको परेशान करती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें, घर के अंदर कहीं से विशेषकर शौचालय में दुर्गंध ना आने पाए। इन चीज़ों को देखिए, शौचालय साफ करना भी राहु का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा देखिए राहु को अच्छा करने के लिए आपको सदैव अपने घर की दहलीज पर, मुख्य द्वार की दहलीज पर, और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते